तो आज हम लोग जानेंगे जीवों में प्रजनन के बारे में, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि सजीवों में किस प्रकार से क्या करते हैं, वो अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जितने भी सारे पेड़ पौधे तथा जीव जंतु हैं हमारे इस पृथ्वी पर, वो किसी न किसी जो है प्रकार से, वो किसी न किसी मेथड से क्या करते हैं, अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि अपनी जनसंख्या को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। और जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें क्या होता है, सजीवों का गुण होता है। और सजीवों के गुण में जो है हम लोग सेलुलर स्ट्रक्चर्स, प्रोटोप्लाज्म, मेटाबॉलिज्म्स, न्यूट्रिशन, सर्कुलेशन, लोकोमोशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स, सेंसिटिविटी, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीजन्स, सेंसिटिविटी, डेथ, ये सब हम लोगों का क्या है, सजीवों का महत्वपूर्ण गुण है। उन्हीं गुणों में से जो है एक क्या है, रिप्रोडक्शन है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। यानी कि सजीवों के एक प्रमुख कैरेक्टर, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, फंडामेंटल कैरेक्टर्स भी कह सकते हैं सजीवों का। कहने का मतलब कि जो जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो इस प्रक्रिया के द्वारा क्या करते हैं, अपनी संतान को क्या करते हैं, बरकरार रखते हैं या जन्म देते हैं, जिससे उसकी जाति की क्या होती है, सततता इस पृथ्वी पर बनी रहती है। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग परिभाषित कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि प्रजनन जो है एक क्या है, जैविक प्रक्रिया है, जिसमें कोई भी जीवधारी, चाहे वो क्या हो, पेड़ पौधे हो या जीव जंतु हो, अपने जैसे क्या करते हैं, संतानों को जन्म देते हैं। इससे क्या होगी, उसकी भाई उसकी जाति की सत्ता क्या होगी, बनी रहेगी। उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं या प्रजनन कहते हैं। हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इज ए द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एक क्या है, सजीवों का क्या है, एक मौलिक गुणधर्म है। इट इज एन बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वंस, यानी कि वे अपने जैसे क्या करते हैं, संतानों को जन्म देते हैं, और विद ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ, यानी कि वे अपने जैसे ही संतानों को जन्म देते हैं। जैसे मानव मनुष्य के बच्चे को जन्म देता है, गाय जो है गाय के बच्चे को जन्म देती है, बिल्लियां जो है वो क्या करती हैं, बिल्ली को जन्म देती है। इट इज ऑल्सो मेंटेन द कंटिन्यूअस साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। और ये जो जीवन चक्र है, जिसमें क्या होता है, कोई भी जीवधारी क्या करते हैं, जन्म लेते हैं, उनका जन्म होता है, धीरे धीरे क्या होते हैं, वो विकसित होते हैं, और अंत में उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इस साइकिल को भी यह क्या करता है, बरकरार रखता है। तो अगर हम लोग उनके फंक्शन की बात करें तो प्रजनन के क्या कार्य है, तो फंक्शन में पहला है हमारा मेंटेनेंस लाइफ ऑन द अर्थ, यानी कि प्रजनन क्या करता है, किसी भी जीवधारी के का जो है वो क्या है, कंटिन्यूटी को क्या करता है, बरकरार रखता है। अनेबल कंटिन्यूटी ऑफ द अर्थ, ये क्या करता है, जाति में, यानी कि जो स्पीसीज टू स्पीसीज ये क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, नए नए ऑफस्प्रिंग्स आते हैं, जिसके इससे क्या होती है, उसके जाति की सत्ता क्या रहती है, में बढ़ोतरी होती है, और इससे क्या आते हैं, जीव पैदा होते हैं, नए नए जीव उत्पन्न होते हैं। अगला है क्रिएट्स जेनेटिक वेरिएशन एमंग पॉपुलेशंस, और उसमें क्या होता है, धीरे धीरे बदलाव होता है, और इसी से क्या होता है, विकास होता है। बदलाव को हम लोग दो शब्दों में ले सकते हैं कि पहला जो है हमारा वो क्या है, फिनोटिपिक, और दूसरा जीनोटिपिक। तो अलग अलग क्या है, यहाँ पर टाइप है एडाप्टेशंस के, जीनोटिपिक और दूसरा फिनोटाइपिक एडाप्टेशंस। तो यहाँ पर क्या है, जीनोटाइप, यानी कि यहाँ अगर क्या होते हैं, जेनेटिक बदलाव होते हैं, यानी कि वेरिएशंस होगा, म्यूटेशंस होगा, देन क्या होगा, इवोल्यूशंस होगा। तो प्रजनन जो है यह क्या है, एक महत्वपूर्ण कारक है, किसमें, विकास की प्रक्रिया में ये क्या करते हैं, भाग लेते हैं। तो फंक्शंस में क्या चीज, ये जाति की सत्ता को क्या करता है, बरकरार रखता है, यानी कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। दूसरा है कि वेरिएशंस लाता है, विभिन्नताएं लाता है, और पॉपुलेशन जो है क्या करता है, ये क्रिएट्स करता है। अगला हमारा है कि कोई भी जीवधारी जो है किस प्रकार से क्या करेगा, प्रजनन करेगा। करने का मतलब कि अगर कोई भी जीवधारी क्या है, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, वो किस पर निर्भर करेगा कि वो किस प्रकार से क्या करेगा, प्रजनन करेगा। तो तीन बातें हैं कि उसमें क्या करता है, निर्भर करता है। पहला हमारा है द ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट्स, मतलब कि कोई भी जीवधारी कहाँ रह रहे हैं, किस परिवेश में रह रहे हैं, यानी उसका वास स्थान क्या है, कैसा है।
दूसरा हमारा है द इन्वायरमेंटल फिजियोलॉजी, कि मतलब उसका जो है पारिस्थितिकी है, कार्यकी जो है वो किस तरह का है। और तीसरा हमारा है इन्वायरमेंटल कंडीशन, कि वो उनका परिवेश जो है किस प्रकार से है। तो द ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट, इन्वायरमेंटल फिजियोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल कंडीशंस, ये तीन बातें हैं जो कि क्या करता है, किसी भी जीवधारी के प्रजनन जो है किस जीवधारी में किस प्रकार से होगा, यह इन बातों पर निर्भर करता है। पहला वासस्थान, आंतरिक संरचना और कार्यकी, और तीसरा जो हमारा है वो है पर्यावरणीय प्रभाव, कि वो जीवधारी कहाँ रह रहे हैं, वो किस परिवेश में रह रहे हैं। आगे हम लोग देखा लाइफ स्पैन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जीवन अवधि कहते हैं, या जीवन काल भी कहते हैं, या जीवन आयु कहते हैं। तो जीवन अवधि और जीवन काल, ये जो क्या है, एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, वो क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं। प्लांट्स की बात की जाए तो वो क्या होते हैं, सीड से उसका जर्मिनेशन होता है। और एनिमल्स क्या होते हैं, वो जो है नए ऑफस्प्रिंग्स के रूप में इस दुनिया में आते हैं। तो जीवन आयु, या जिसको हम लोग लाइफ स्पैन कहते हैं, किसी भी जीवधारी का क्या होता है, एक समयांतराल होता है, दैट इज द टाइम पीरियड, जो कि उसके जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक का होता है। मतलब कि एनिमल्स की जो मृत्यु होती है वो अन्य तरहों से होती है, जैसे एक्सीडेंटल हो जाए, एक्सीडेंट कर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। एक है नेचुरल डेथ। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर क्या चीज की, नेचुरल डेथ, यानी कि वो क्या करेंगे, उनकी जब क्या हो जाएगी, आयु पूर्ण होगी, तब वह क्या करेंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर जो है बॉर्न टू नेचुरल डेथ को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे किसमें, लाइफ स्पैन में, जीवन अवधि या जीवन काल जिसको बोलते हैं। तो द लाइफ स्पैन क्या है, इट इज द पीरियड है, ये क्या है, एक समयांतराल है, फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, यानी कि जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक का जो है समयांतराल, वो क्या करता है, लाइफ स्पैन को रिप्रेजेंट करता है। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स इट्स लाइफ स्पैन। और यह जो जीवन काल है किसी भी जीवधारी के आकार पर निर्भर नहीं करता है। कहने का मतलब, अगर कोई जीवधारी क्या है, बहुत बड़ा है, तो ऐसा नहीं है कि वह बहुत ही लंबे समय तक जीवित रहेगा, मतलब उसका लाइफ स्पैन बहुत बड़ा होगा। अब ऐसा है कि अगर कोई जीवधारी क्या है, छोटा है, तो वह क्या करेगा, कम ही समय तक जीवित रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर हम लोग कौवा यानी कि क्रॉ की बात करें, तो उसका जो है जीवन अवधि कितना होता है, 15 साल होता है। कितना होता है, 15 साल। अगर हम लोग पैरोट की बात करें तो वह कितना साल जीता है, 140 वर्ष जीता है। एलिफेंट की बात की जाए तो वह 65 वर्ष ही जीत रहा है। तो एलिफेंट, हाथी, अगर आकृति की बात की जाए, उनके आकार रंग रूप की बात की जाए, तो हाथी का जो है वजन और आकार बहुत ही बड़ा होता है, लेकिन वे जीते हैं कितने वर्ष, 65 वर्ष ही जीते हैं। लेकिन हमारे तोता, पैरोट्स जो है, वह 140 साल जीता है। तो यहाँ पर जो है किसी भी जीवधारी का जो है जीवन काल वह शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता है। द लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नॉट नेसेसरली कोरिलेटेड विथ देयर बॉडी साइज, नहीं करता है। इट कैन वेरीज फ्रॉम 1 days to 400 years, यह हो सकता है एक दिन से लेकर के 400 वर्षों तक। डेथ इज सर्टेन फेनोमेना, दैट इज द नो इंडिविजुअल्स इज इमॉर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, पारामीशियम्स और द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यानी कि सभी सजीवों की क्या होनी है, अपने जीवन अवधि के बाद मृत्यु होना है। लेकिन क्या होता है, कुछ ऐसे एक कोशिकीय जीवधारी हैं जो कि क्या होते हैं, कभी नहीं मरते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अमरणशील या इमॉर्टल ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो वो हम लोग देखेंगे आगे जो है क्यों इमॉर्टल होता है। तो लाइफ स्पैन जो है वह क्या करता है, किसी भी जीवधारी के शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग प्रजनन के प्रकार की बात करें तो प्रजनन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर भाई, कि प्रजनन में जो है कितने मेंबर्स शामिल हो रहे हैं, मतलब कि प्रजनन में कितने सदस्य शामिल हो रहे हैं, इनके आधार पर हम लोगों ने क्या किया, प्रजनन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया। 2 प्रकार के होते हैं। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेंट्स और विद द पेरेंट्स द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स द रिप्रोडक्शन इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। पहला हमारा है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें क्या होता है,
एक ही पेरेंट सेल्स भाग लेते हैं, मतलब कि इन्वॉल्विंग ओनली वन पेरेंट सेल्स और विद सिंगल पेरेंट सेल्स। दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें क्या होते हैं, दो सदस्य शामिल होते हैं, यानी कि टू पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्स। यहाँ पर क्या होंगे, अलग अलग प्रकार के क्या होंगे, लिंग होंगे, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे, लैंगिक प्रजनन कहेंगे। तो यहाँ पर लैंगिक प्रजनन जो है वह क्या है, प्रजनन का एक ऐसा प्रकार है जिसमें क्या होगा, सिंगल पेरेंट सेल्स में क्या होगा, युग्मक तो नहीं बनेगा, और युग्मक नहीं मिलेगा तो मिलेगा नहीं, मतलब उसमें निषेचन की भी प्रक्रिया नहीं होगी, लेकिन क्या करेंगे, बच्चे बनाएंगे, संतानोत्पत्ति करेंगे, ऑफस्प्रिंग्स नए नए आएंगे। तो इस कंडीशंस में हम लोग उसको क्या कहते हैं, अलैंगिक प्रजनन कहते हैं या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी कि when the offspring is produced by single parent cells without the involvement of gametes formation, the reproduction is called asexual type of reproductions. Offspring produced by asexual reproductions are identical to one another and exact copy of the parents. So the offspring produced by asexual reproductions, the offspring is called clonal type. यानी कि अलैंगिक प्रजनन के दौरान जो संतान उत्पन्न होते हैं वो क्या होते हैं, एग्जैक्ट कॉपी होते हैं पेरेंट सेल्स के। तो उस एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट सेल्स, यानी कि जो क्या होता है, ऑफस्प्रिंग्स होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, हम शकल बोलते हैं, एग्जैक्ट कॉपी। तो बायोलॉजिकली हम लोग उस टर्म को हम लोग क्लोन बोलते हैं, जो कि मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली क्या होते हैं, पेरेंट्स के सिमिलर होते हैं। तो हम लोग क्लोन को इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं कि क्या होता है, अलैंगिक प्रजनन के परिणाम स्वरूप बनता है, ऑफस्प्रिंग तो आएंगे, संतति आएंगे, लेकिन कैसे कैसे होगा भाई, वह अनुवांशिक और आकारिक रूप से क्या होगा, समान होगा। किससे होगा, तो अपने माँ बाप से होगा। तो इस प्रकार के संतान को हम लोग क्या कहेंगे, क्लोन बोलेंगे। तो as this offsprings inherited all characters of the single parent cells, there is the no variation in characters and the chance of further evolution is minimized. अगर क्या होगा, कॉम्बिनेशन नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कैरेक्टर्स कंबाइन नहीं करेगा, तो क्या होगा, वेरिएशंस भी नहीं आएंगे। अब वेरिएशंस नहीं आएगा तो म्यूटेशन नहीं होगा, म्यूटेशन नहीं होगा तो क्या होगा, इवोल्यूशन भी नहीं होगा। तो विकास की प्रक्रिया में ये क्या होंगे, भाग नहीं लेंगे। तो इस तरह से हमारा क्या है, क्लोन मतलब कि एग्जैक्ट कॉपी, मतलब कि यहाँ पर जो है नो वेरिएशन, तो यह विकास की प्रक्रिया में भी क्या करेगा, भाग नहीं लेगा। आइए अब हम लोग जानते हैं कैरेक्टर्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि अलैंगिक प्रजनन में जो है उनकी जो है क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या गुण है। तो यहाँ पर जो है हम लोग जैसा कि जानते हैं कि अलैंगिक प्रजनन में जो है वो क्या होता है, सिंगल पेरेंट सेल्स भाग लेता है, मतलब यहाँ पर नर और मादा की कोई भागीदारी नहीं होती। तो पहला हम लोग करेंगे कि इन दिस टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शंस नो इंडिविजुअल्स दैट इज द मेल एंड फीमेल पार्टनर्स, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, नो इन्वॉल्वमेंट्स ऑफ द मेल एंड फीमेल पार्टनर्स। पहला पॉइंट कि इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन नो इन्वॉल्वमेंट्स ऑफ मेल एंड फीमेल पार्टनर्स। इस प्रकार के प्रजनन में क्या होगा, नर और मादा की भागीदारी नहीं होगी। दूसरा है इट इज ए फास्ट एंड सिंपल प्रोसेस, यह क्या है, एक सरल और तीव्र प्रक्रिया है। तीसरा हमारा है मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर नॉट फ्यूज टुगेदर, यहां पर क्या है, नर और मादा युग्मक नहीं मिल रहे हैं। अगला है ऑफस्प्रिंग्स आर सिमिलर टू पेरेंट्स दैट इज क्लोनिंग, संतान तो बन रहे हैं लेकिन वह कैसा हो रहा है, क्लोनल टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बन रहा है। पांचवा है इट हैज हाई मल्टीप्लिकेशन रेट, यहां पर जो दर है बच्चे आने की, ऑफस्प्रिंग आने की, वह क्या है, बहुत ही, वह क्या है, फास्ट है, हाई मल्टीप्लिकेशन रेट है। छठा है इट इन्वॉल्व्स ओनली माइटोटिक डिवीजन, यहां पर क्या है, समसूत्री विभाजन क्या हो रहे हैं। सातवां है रिप्रोडक्टिव यूनिट्स आर सोमेटिक सेल्स ऑफ पेरेंट, यहां पर क्या हो रहा है, सोमेटिक सेल्स, यानी कि इन्वॉल्वमेंट हो रहा है सोमेटिक सेल्स का। सेल जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, सोमेटिक सेल्स जो कि देही के शरीर बनाता है, और दूसरा है जेनेरेटिव सेल्स जो रिप्रोडक्टिव अंगों से संबंधित है।
तो सोमेटिक सेल्स यानी कि शरीर से वह क्या करता है, रिलेट्स करता है। 8वां है कि रिप्रोडक्शन यानी ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूसेस मेनी नंबर। यहां पर क्या हो रहा है, इस प्रकार के प्रजनन में जो है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं, संतान आ रहे हैं, और इसमें क्या होता है, पेरेंटल केयर नहीं होता है। दैट मीन्स पेरेंटल केयर्स आर एब्सेंट।